गुरु का कहना है कि ये जो बात है कि अपनी नहीं है, शिवत्व की है। कह रहे हैं कि सुनो बेटा, तुमसे जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये बात मेरी अपनी नहीं है कि मैंने रच डाली है। तो से उठी बात है, शिवत्व से उठी बात से क्या आशय है? बस ये कि मेरी अपनी नहीं है, अहंकार से नहीं उठी है। ये बात शिव से आ रही है, ये बात शिवत्व से उद्भूत है। इससे बस इतना आशय है कि ये बात अहंकार से उत्पन्न नहीं है। क्या कहा? जिसे तुम आत्मा मानते हो, अनात्मा है। मन अनात्मा है, जगत अनात्मा है। जिसे तुम आत्मा कहते हो वो अनात्मा है, मन अनात्मा है, जगत अनात्मा है। और निश्चय पूर्वक जान लो कि जो अनात्मा है वो नहीं है। क्या आशय है? इधर उधर की तो बहुत सारी आत्मा को मना कर दिया, मन को मना कर दिया, पूरे संसार जगत को मना कर दिया कि सब अनात्मा है। और फिर कह दिया कि अनात्मा माने है ही नहीं। अनात्मा माने क्या? अनात्मा माने मुझसे अलग। आत्म माने क्या? मैं। आत्म माने मैं। अनात्म माने, आत्म माने मैं। तो अनात्म माने मैं नहीं, मुझसे अलग, मुझसे अलग, मुझसे अलग। जो कुछ भी मुझसे भिन्न है वो मेरे लिए है। ये सूत्र है, इसको पकड़िए। मैं जो कुछ भी कहता हूं कि मुझसे अलग है, वो मेरे ही द्वारा तो देखा जा रहा है ना। मैं हूं, ये दीवार है, ये दीवार मैं नहीं हूं। तो दीवार क्या हो गई? अनात्मा। मैं आत्म हूं और ये दीवार है, दीवार अनात्म हो गई। मैं आत्म, दीवार अनात्म। मैं आत्म, दीवार अनात्म। तो ये दीवार किसके लिए है? मेरे लिए है। ये दीवार मेरे लिए है। जो भी अनात्म है उसके सामने आत्म खड़ा होगा। जो भी अनात्म है वो द्वैत के एक सिरे पर हो गया और दूसरे सिरे पर आत्म है। कौन सा आत्म? जिसे तुम आत्म बोलते हो, यानी कि अहंकार। तो जो भी अनात्म है, जो भी अनात्म, उदाहरण के लिए मन अनात्म है, संसार अनात्म है, बोलो ना ये सब। तो मन के सारे विषय और संसार के सारे भौतिक विषय ये क्या हो गए? अनात्म हो गए। पर ये किसके लिए अनात्म है? उसके लिए जो अपने आप को आत्म बोलता है। वो कौन है? अहंकार। अहंकार। तो अनात्म कहने का मतलब ही यही हुआ कि मैं अपने आप को आत्म मानता हूं। मैं कौन हूं? अहंकार। अहंकार के लिए ही सारे अनात्मिक विषय हैं, क्योंकि वो खुद क्या बना बैठा है? आत्म। वो अपने आप को आत्म कहता है तो बाकी सब अनात्म हो गया। पर बाकी सब अनात्म इस अहंकार के लिए ही है। ठीक है ना? ये अहंकार ही अगर नकली हो तो ये जो सब अनात्म इसका क्या होगा? हाँ, वो भी नकली हो जाएगा ना। तो जितने भी विषय हो सकते हैं अहंकार के, मानसिक विषय, भौतिक विषय, उन सबको ठुकराया जा रहा है। और उनको ठुकरा करके वास्तव में किसको ठुकराया जा रहा है? अहंकार को। ऋभु गीता का सीधा निशाना अहंकार है। ऋभु गीता गुमनाम क्यों रह गई? रोचक सवाल है ना। तो ऋभु गीता गुमनाम इसीलिए रह गई क्योंकि इतिहास में भी वही हुआ है जो आप वर्तमान में होता देख रहे हैं। इतिहास हो या वर्तमान हो, कर्ता तो अहंकार ही रहा है ना। ऋभु गीता गुमनाम इसलिए रह गई क्योंकि अद्वैत के पास कभी माइक ही नहीं था। ऋभु गीता गुमनाम इसलिए रह गई क्योंकि जैसे आज अद्वैत के पास माइक नहीं है, वैसे ही पूरे इतिहास में अद्वैत के पास माइक नहीं था। और लोगों तक सच नहीं पहुंचता, लोगों तक सच की आवाज भी नहीं पहुंचती। लोगों तक वो पहुंचता है जिसके पास माइक होता है। लोगों तक सत्य नहीं, माइक पहुंचता है। और अध्यात्म के पूरे इतिहास में अद्वैत के पास माइक नहीं रहा है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, इसको आप कम से कम भारतीय अध्यात्म के इतिहास का नाट्य रूपांतरण समझ सकते हैं। नाटक करा नहीं जा रहा। जो आपके सामने है वो स्वतःस्फूर्त है, स्पॉन्टेनियस है। पर जो आप अभी देख रहे हैं वो बिल्कुल वही है जो पूरी परंपरा में हुआ है। जैसे मेरे पास लोग हैं जिस कोटि के और जिस श्रेणी और क्षमता के संसाधन हैं, वही अद्वैत को पूरे इतिहास में मिला है। बस यही है ऋभु गीता की पूरी कहानी। तो इसको छुपा करके इधर उधर कहीं डाला गया कि चलो
किसी प्रकार येन केन प्रकारेण बची रह जाए। तो आज हम उसको शिव रहस्य नाम का उपपुराण है उसमें पाते हैं। यद्यपि प्रभु गीता की सामग्री का शिव रहस्य की बाकी सामग्री से कोई सीधा संबंध है नहीं, है भी संबंध तो सतही है। ये कहकर कह सकते हैं कि ऋभु गीता भी शिव के नाम से जुड़ी और शिव रहस्य की जो कथाएं हैं, कर्मकांड है, तीज त्योहार कैसे मनाना है, व्रत कैसे करना है, तीर्थ और जो आगामिक सामग्री है उसकी, वो भी शिव के नाम की है। तो बस ये नाम भर का संबंध है, बाकी ऋभु गीता दर्शन है अद्वैत, और बाकी सब जो सामग्री है उसका दर्शन से कोई संबंध नहीं। अभी गोवा साहित्य महोत्सव था, वहां से आ रहा हूँ। क्योंकि वहां से आ रहा हूँ तो ये पूरी जो टेक सामग्री है ये भी वहां से लाई जा रही है, पूरी नहीं, काफी तो ऐसी है जो यहाँ रहती है, पर बाकी है वहां से लेके आ रहे हैं। चूंकि वहां से लेके आ रहे हैं इसीलिए उसको ये समय पे यहाँ पर लगा नहीं पाए। मैंने पूछा क्यों भाई, जहाँ सत्र होते हैं, अभी हम गोवा में हैं, जहाँ सत्र होते हैं, छोटी सी जगह है गोवा में एक, यहाँ पर हम सत्र करते हैं, वहाँ के लिए आप डेडिकेटेड इक्विपमेंट क्यों नहीं रख देते। इनके चेहरे पर भाव था, शिव रहस्यम है तो शिव का ही उत्तर था। तो एक ही इक्विपमेंट है, उसको उठा उठा करके भारत भर में एक शहर से दूसरे शहर भागते हैं, फिर उसको यहाँ लेकर के आए हैं। तो हमने यहाँ पर लगाया तो हो नहीं पाया। तथ्य ये है कि इतनी तो गरीब आपकी संस्था है भी नहीं, इतने तो संसाधन हैं कि कम से कम गीता सत्रों जैसे केंद्रीय और महत्वपूर्ण काम के लिए जो सही उपकरण है और वो जिस संख्या में चाहिए हम खरीद सकते हैं। लेकिन फिर उपकरण भी अपने आप में चैतन्य तो होते नहीं, सेंटिएंट तो होते नहीं। उपकरण खुद तो बाजार से कूद करके मेरे सामने आकर लग नहीं जाएगा, उसके लिए फिर लोग भी चाहिए सजग, जो उपकरण लाएं और उनको लगाएं। अद्वैत को ऐसे लोग मिले नहीं कभी, न पहले मिले ना आज मिले हैं, कल का पता नहीं। और ये नहीं कि जो पास के लोग हैं वही नहीं मिले, हम ऋभु गीता की कहानी आपको सुना रहे हैं। मेरी कहानी नहीं है, ऋभु गीता की है। अगर मैं उसमें मौजूद भी हूं तो अद्वैत के एक किरदार की तरह। तो अगर मैं अपना नाम ले भी रहा हूं तो कहानी अभी ये ऋभु गीता की ही है। मैं भी उस कहानी का एक आधुनिक किरदार हूं बस। क्या किस्सा अद्वैत का बड़ा पुराना किस्सा है, और उसका एक वर्तमान किरदार मैं भी हूं। समझ में आ रही है बात ये। उपकरण नहीं, लोग नहीं, सुनने वाले भी नहीं। अद्वैत को कभी सुनने वाले भी नहीं मिले, और सुनने वाले भी आप ही जैसे मिले। और ऋभु गीता कोई मेरी पैतृक संपत्ति तो है नहीं। आपको लग रहा है पहले 3 अध्यायों में बड़ी अनमोल धनराशि छुपी हुई है, तो जाकर के पढ़ लीजिए। इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, पढ़ ली होती। इंटरनेट पर उपलब्ध है, जाओ पढ़ लो। पहले 3 तो छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया जाए तो तुम चौथा भी ना पढ़ो। तो अद्वैत की यही कहानी रही है। ये है ऋभु गीता का पूरा इतिहास। किसी कदर जिंदा है ऋभु का वक्तव्य, यही बड़ी हैरत की बात है। यही बड़ी हैरत की बात है।
अब समझ में आ रहा है भारत में धर्म की इतनी दुर्दशा क्यों है। अब समझ में आ रहा है भारत में धर्म के नाम पर जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है। तमाम गीताओं में प्रसिद्ध भी हो पाई तो भगवत गीता वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका द्वैतात्मक अर्थ करना संभव है, क्योंकि उसकी ऐसी व्याख्या करना जो कि कथा कहानी से मेल खाती हो संभव है, इसलिए भगवत गीता फिर भी चल गई। बाकी तो एकदम ही नहीं चलेंगी। आप अगर ना आते गीता समागम में तो शायद अष्टावक्र का नाम भी न सुनते, और ऋभु का तो नाम भारत में 10,000 लोगों में तो एक भी न जानता हो। बात आ रही समझ में। हम्म। हालत देखो सत्य की, जो निरालंब होता है, जो किसी पर टिकता नहीं, जिसको कोई नहीं चाहिए, जो किसी पर आश्रित नहीं, ऐसे सत्य की, हाँ, जो अनंत है विराट है, ऐसे सत्य की मजबूरी देखो, जिसके अलावा कोई दूसरा नहीं। उस सत्य की विवशता देखो कि उसको जा करके इधर उधर छुपना पड़ता है, जिसको अपना मुंह भी चौथे अध्याय पर आकर खोलना पड़ता है। पहले 3 अध्याय में बस ये कहानी, शिव ने पार्वती से ऐसा कहा, फिर ये उपासना, फिर ये प्रार्थना, फिर और तरह तरह के पात्र, वो कोई आकर कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, फिर कहीं से कोई ऋषि आ गए, कहीं से कोई आ गया, वो उसने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, कुछ वेदों के बारे में बोला जा रहा है, कुछ ये कुछ वो। कितना संभल संभल करके चलना पड़ता है सच्चाई को आपकी दुनिया में, कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और कतार में कितने पीछे खड़े होना पड़ता है कि बाकी सब कर लो, सबको आदर सम्मान दे दो, उसके बाद किसी तरह से इस सत्य को थोड़ी सी जगह मिल जाए। सत्य को कतार में इतना पीछे खड़ा होना पड़ता है। ये ऋभु गीता की कहानी है। पूरी ऋभु गीता में एक ही बात दोहराई गई है, और दोहराई ही गई है, दोहराई ही गई है, दूसरी कोई बात होती ही नहीं है। क्यों दोहरानी पड़ी है? क्योंकि जिनसे कही जा रही है वो सुनने को तैयार नहीं, वो बड़े ढीठ है, तो एक ही बात को 2000 बार दोहराया गया है। कितना भी बता लो सुनेगा ही नहीं। जिसको सुना रहे हो उसको बता रहे हो कि तू है नहीं, वो क्यों सुनेगा? वो कहेगा जब मैं हूं ही नहीं तो मैं सुनने के लिए भी नहीं हूं, मैं नहीं सुनूंगा। पहला श्लोक लेते हैं, वो आपको यदि स्पष्ट हो गया तो आगे की बातें भी स्पष्ट हो जाएंगी। ऋषि ये ऋभु हैं, और शिष्य श्रोता निदाग हैं। शिष्य को संबोधित करके गुरु का वक्तव्य है। गुरु कह रहे हैं शिष्य को कि शिव द्वारा दिए गए गूढ़ उपदेश को मैं संक्षेप में कह रहा हूं। गुरु का कहना है कि ये जो बात है ये उनकी अपनी नहीं है, शिवत्व की है। गुरु श्रेय नहीं ले रहे हैं कि मेरी मौलिक बात है। वो क्या कह रहे हैं कि सुनो बेटा, तुमसे जो मैं बोलने जा रहा हूं ये बात कोई मेरी अपनी नहीं है कि मैंने रच डाली है। ये शिवत्व से उठी बात है। शिवत्व से उठी बात से क्या आशय है? बस ये कि मेरी अपनी नहीं, अहंकार से नहीं उठी है। ये बात शिव से आ रही है, ये बात शिवत्व से उद्भूत है। इससे बस इतना आशय है कि ये बात अहंकार से उत्पन्न नहीं है। तो शिव द्वारा दिए गए गूढ़ उपदेश को मैं संक्षेप में कह रहा हूं। क्या कहा? जिसे तुम आत्मा मानते हो अनात्मा है। मन अनात्मा है, जगत अनात्मा है। जिसे तुम आत्मा कहते हो वो अनात्मा है, मन अनात्मा है, जगत अनात्मा है। और निश्चय पूर्वक जान लो कि जो अनात्मा है वो नहीं है। निश्चय पूर्वक जान लो कि अनात्मा जैसा कुछ होता नहीं। जो अनात्मा है वो है ही नहीं, अस्तित्वमान नहीं है। क्या आशय है? इधर उधर की तो बहुत सारी, आत्मा को मना कर दिया, मन को मना कर दिया,
पूरे संसार जगत को मना कर दिया कि सब अनात्मा है, और फिर कह दिया कि अनात्मा माने है ही नहीं, अनात्मा माने है ही नहीं। अनात्मा माने क्या? अनात्मा माने मुझसे अलग। आत्म माने क्या? मैं। आत्म माने मैं। अनात्म माने, आत्म माने मैं, तो अनात्म माने मैं नहीं, मुझसे अलग, मुझसे अलग, मुझसे अलग। जो कुछ भी मुझसे भिन्न है वो मेरे लिए है। ये सूत्र है, इसको पकड़िए। मैं जो कुछ भी कहता हूं कि मुझसे अलग है, वो मेरे ही द्वारा तो देखा जा रहा है ना। मैं हूं, ये दीवार है, ये दीवार मैं नहीं हूं। ठीक है, तो दीवार क्या हो गई? अनात्मा। मैं आत्म हूं और ये दीवार है, दीवार अनात्म हो गई। मैं आत्म, दीवार अनात्म। मैं आत्म, दीवार अनात्म। तो ये दीवार किसके लिए है? मेरे लिए है। ये दीवार मेरे लिए है। जो भी अनात्म है उसके सामने आत्म खड़ा होगा। जो भी अनात्म है वो द्वैत के एक सिरे पर हो गया और दूसरे सिरे पर आत्म है। कौन सा आत्म? जिसे तुम आत्म बोलते हो, यानी कि अहंकार। तो जो भी अनात्म है, जो भी अनात्म है, उदाहरण के लिए मन अनात्म है, संसार अनात्म है, बोलो ना ये सब। तो मन के सारे विषय और संसार के सारे भौतिक विषय ये क्या हो गए? अनात्म हो गए। पर ये किसके लिए अनात्म है? उसके लिए जो अपने आप को आत्म बोलता है। वो कौन है? अहंकार। अहंकार। तो अनात्म कहने का मतलब ही यही हुआ कि मैं अपने आप को आत्म मानता हूं। मैं कौन हूं? अहंकार। अहंकार के लिए ही सारे अनात्मिक विषय हैं, क्योंकि वो खुद क्या बना बैठा है? आत्म। वो अपने आप को आत्म कहता है तो बाकी सब अनात्म हो गया। वो अपने आप को आत्म कहता है, बाकी सब अनात्म हो गया। पर बाकी सब अनात्म इस अहंकार के लिए ही है। ठीक है ना? ये अहंकार ही अगर नकली हो तो ये जो सब अनात्म है इसका क्या होगा? हाँ, वो भी नकली हो जाएगा ना। तो जितने भी विषय हो सकते हैं अहंकार के, मानसिक विषय, भौतिक विषय, उन सबको ठुकराया जा रहा है। और उनको ठुकरा करके वास्तव में किसको ठुकराया जा रहा है? अहंकार को। ऋभु गीता का सीधा निशाना अहंकार है। और अहंकार चूंकि स्वयं कुछ होता नहीं, तो इसीलिए ऋभु गीता किसको गिराती है? अहंकार के सारे विषयों को। इतनी घातक क्यों है ऋभु गीता? क्योंकि लोक धर्म गिराता है अहंकार के तथाकथित बुरे विषयों को। बुरे विषयों को, ठीक है ना? बुरे विषय क्या होते हैं? शराब, चोरी, कत्ल, वासना, पैसा। ये अहंकार के कैसे विषय माने जाते हैं? बुरे। तो इनको तो लोक धर्म भी हटाने आ जाता है। फिर जिसको हम थोड़ा बेहतर धर्म बोलते हैं, वो अहंकार के अच्छे विषयों को भी हटाता है। ठीक है, जैसे ममता, दया, आशा, ये सब अच्छे विषय माने जाते हैं ना, कि ये तो होना ही चाहिए। वो उनको भी हटाता है। ऋभु गीता घातक है क्योंकि वो अहंकार के सिर्फ अच्छे विषयों को नहीं हटाती, वो अहंकार के पवित्र विषयों को भी धराशायी कर देती है। एक आदमी से कहोगे ये जिन बातों को तुम सद्गुण मानते हो, इन सद्गुणों में कुछ नहीं रखा है। सद्गुण जैसे अभी हमने नाम लिया, आशावाद, ममत्व, दयालुता, और परस्पर सहयोग, शालीनता, शिष्टाचार,
सज्जनता, है ना। लोक धर्म तो इतने पर भी भटकने लग जाता है, बोलता है इन सब बातों को बुरा क्यों बोल रहे हो, ये सब तो अच्छी चीजें होती हैं। बुरा किसको बोलो? कंचन कामिनी को बुरा बोलो, वो बुरा है, कंचन कामिनी बुरा है, कंचन कामिनी बुरा है, बाकी ये सब तो अच्छी बातें हैं, सदाचार, शिष्टाचार, ब्रह्मचर्य, ये तो अच्छी बातें हैं। तो हमने देखा है कि तकलीफ हो जाती है लोक धर्म को जब ये जो सद्गुण हैं इनको हटाया जाता है, क्योंकि ये सद्गुण भी हैं किसके विषय? अहंकार के ही विषय हैं। ऋभु गीता तो झेली ही नहीं जाती, क्योंकि वो तो पवित्र विषयों को भी धराशायी कर देती है। वो कहती है हटाओ, ये तुम्हारा धर्म अधर्म भी, ये भी बेकार है सब, क्योंकि तुम्हारे लिए है। अद्वैत का इतना धारदार वक्तव्य है ऋभु गीता, और आगे चल के बोलती है अद्वैत द्वैत सब बेकार की बात है, क्योंकि तुम्हारे लिए है। एक बिंदु पर आकर ये भी बोल देती है आत्मा और ये ब्रह्म ये सब भी बेकार की बात है, क्योंकि तुम्हारे लिए है। और अब अपने दिल पर हाथ रख लीजिएगा, शैव परंपरा का ये वक्तव्य एक जगह आकर के बोल देता है ब्रह्मा विष्णु महेश भी सब बेकार की बातें, क्योंकि तुम्हारे लिए है। झेली नहीं जाती। पर सिद्धांत बहुत सीधा है, जो कुछ भी अहंकार के लिए है वो नकली है, क्योंकि अहंकार स्वयं नकली है। तुम जिसको पूज रहे हो वो असली हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम नकली हो। अब समझ में आ रहा है कि अद्वैत को छुपना क्यों पड़ा। झूठ से अद्वैत झेला नहीं जाता। इतिहास में दर्ज नहीं है, पर न जाने कितने दार्शनिकों को पीड़ा झेलनी पड़ी होगी, समाज का प्रकोप झेलना पड़ा होगा। भारत की बात कर रहा हूं, यूनान या अरब की नहीं। सोचो जहां ऋभु गीता जैसे ग्रंथ को छुपना पड़ा हो, आज भी छुपा हुआ हो, इतना अप्रचलित हो, वहां जिन्होंने ये ग्रंथ दिया होगा उनको समाज से सम्मान तो नहीं ही मिला होगा, और किस किस तरह की पीड़ा मिली होगी हम बस अनुमान ही लगा सकते हैं। कुछ नहीं छोड़ती ऋभु गीता। अहंकार कहता है कुछ तो दे दो पकड़ने के लिए जिसके सहारे खड़ा रह सकूं। ऋभु गीता कहती है तुझे कुछ भी दे दिया तू बच जाएगा। जो अपवित्र है तुझसे वो तो छुड़वाना ही है, जो पवित्र है तुझसे वो भी छुड़वाएंगे। अच्छे बुरे की तो बात ही नहीं, अच्छा बुरा तो बहुत पहले पीछे छोड़ दिया। ये लोक धर्म का काम है, बुरी बुरी चीजें हटाओ, अच्छी अच्छी चीजें पकड़ो। ऋभु गीता कहती है पवित्र चीजें भी हटाओ सब तुम, ये पवित्र चीजें भी बस तुम्हारे अहंकार के हाथ का खिलौना है। अब क्या करें? ये अद्वैत है भाई, यही दर्शन है, यही वेदांत है, यही वास्तविक सनातन धर्म है। लेकिन यदि सनातन धर्म ऋभु गीता का हो जाए तो जैसा दिखाई देता है इसमें से 1% भी कुछ नहीं बचेगा। निकल कर आएगा कि तथाकथित आस्तिकों से ज्यादा बड़ा नास्तिक कोई नहीं है, और धार्मिकों से ज्यादा बड़ा अधार्मिक कोई नहीं है। आ रही बात समझ में? आत्मा तो आज के पहले ही श्लोक में विदा कर दी गई कि बेटा जिसे तुम आत्मा बोलते हो कुछ नहीं है, क्योंकि वो आत्मा किसके लिए है? तुम्हारे लिए। तुमने आत्मा को छू भी दिया तो आत्मा गंदी हो गई। तुम झूठ हो, तुम्हारे मुंह से जो कुछ भी उच्चारित होगा वो झूठा हो जाएगा। तुम ब्रह्म बोलोगे तो ऋभु बोलेंगे ब्रह्म नकली है। ब्रह्म नकली क्यों? क्योंकि तुमने बोला ना, तुमने बोला। तुम सत्य बोलोगे तो ऋभु कह देंगे सत्य भी नकली है, क्योंकि तुमने बोला।
रिभु आपसे उस तल पर बात नहीं करेंगे जहां बाबा जी करते हैं नशा छोड़ दो, जुआ छोड़ दो। वो आपसे कहेंगे तुम सत्य ही छोड़ दो बेटा, क्योंकि जिसको तुम सत्य कह रहे हो वही तुम्हारे अहंकार का सहारा बना हुआ है। अब लोक धर्म पगला जाएगा, बिल्कुल कहेगा ये देखो ये कौन सा धर्म है, सत्य छोड़ने को बोल रहे हैं ये। आज पहले ही श्लोक में बोल रहे हैं आत्मा नकली है। हाँ, आत्मा नकली है क्योंकि अहंकार द्वारा परिभाषित है। आत्मा नकली है, इसका प्रमाण चारों ओर दिखाई नहीं देता। लोग आत्मा आत्मा के नाम पर क्या क्या करते रहते हैं। भूत, चुड़ैल, डाइन, इन सबको आत्मा बना रखा है। यही तो रिभु ने देख लिया था बहुत पहले। वैसे बहुत पहले का ग्रंथ नहीं है, 10वीं से 15वीं शताब्दी के बीच का है, मध्यकालीन है, पर फिर भी काफी पुराना है, लगभग 1000 साल तो हो गए होंगे। समझ में आ रही है बात कुछ? कोई संकल्प नहीं है, कोई आकार नहीं है, केवल ब्रह्म ही है। इसलिए निश्चय पूर्वक जान लो कि अनात्मा जैसा कुछ भी नहीं है। अनात्मा माने अहंकार के विषय, जिनको बोलता है मैं आत्मा और वो मेरा विषय, तो वो अनात्मा। अनात्मा माने अहंकार का विषय। चूंकि अहंकार स्वयं नहीं है, इसीलिए अहंकार का हर विषय भ्रम मात्र है। अनात्मा है ये कहना झूठ होगा, क्योंकि जिसको आप आत्म बोलते हो वही नहीं है। सब संकल्प किसके लिए हैं? अहंकार के लिए। सब आकार किसके लिए हैं? अहंकार के लिए। तो तुम्हारे सब संकल्पों की 2 कौड़ी की कीमत नहीं। और जो कुछ भी तुम्हारे जगत का है साकार है। साकार माने आकार लिए हुए, वो मिथ्या ही है, क्योंकि वो किसके लिए है? तुम्हारे लिए। जो कुछ भी तुम्हारे लिए है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अपवित्र से अपवित्र और पवित्र से पवित्र, काला चाहे सफेद, पाप चाहे पुण्य, जो कुछ भी तुम्हारे लिए है खत्म हो गया सब। रिभु गीता समाप्त हो गया। हाँ, इसके आगे कुछ है नहीं इसमें। इसके आगे जो है कलेजे पे हाथ रख के आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। बड़े बड़े गुरु हो गए, रिभु गीता का नाम लेने किसी की हिम्मत नहीं हुई। एकमात्र अपवाद रमण महर्षि हैं, वो एकमात्र अपवाद हैं। रिभु गीता की बड़ी प्रशंसा करते थे, विशेषकर 20वें अध्याय के बाद के अध्यायों की, 24वां 26वां उधर के। मैं भी जब इन लोगों को ले जाता था शिविर में, तो ये आरंभिक अध्याय नहीं पढ़ाता था। मैं भी 14वें 15वें अध्याय के बाद से ही इनको पढ़ाया करता था। रिभु गीता ऐसी है कि जिसको अभी संबोधित की जा रही है उसी की समझ में नहीं आई।